चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी को नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति ने एक मोटर कार के लिए 15% की एकल छूट के बाद 17,000 रुपये का भुगतान किया। यदि उसने 5% और 10% की क्रमिक छूट दी जाए तो वह कितना भुगतान करेगा। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है 15% की छूट देने के बाद वो कितने में बेच रहा है उसको, 17,000 में। तो अगर मेरे को मार प्राइस पता है और उसका मैं अगर 15% निकालूंगा तो ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसे मार्क प्राइस में अगर मैं माइनस करूँगा टोटल में से, तो ये मेरे पास में मार्क प्राइस और कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या 1 बचेगा, तो यानी 85 बाय में 100 बराबर में ये एसपी के बराबर आ जाएगा। तो अगर मार्क प्राइस निकालना तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा यहाँ पर 100 अपॉन में 85, तो मुझे मार्क प्राइस मिल जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस है तो मैं इससे मार्क प्राइस निकाल सकता हूँ। और यहाँ पर एग्जामिनर ने कहा 17,000 जो है उसका वो सेलिंग प्राइस है, यानी इतनी की पेमेंट कर रहा हो। तो ये 17,000 इंटू में अगर मैं 100 बाय में 85 करूँगा तो ये मेरे पास में क्या मिल जाएगा, आपका मार्क प्राइस मिल जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य मिल जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, 15% की जगह कितने की छूट दे रहा है, एक 5% की और एक 10% की। यानी कि अगर इस पर वो 5% की छूट दे रहा है तो 5% निकाल के इसमें से माइनस करना पड़ेगा 5%, जब मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा। या फिर से 95 बाय में मैं 100 करूँगा तो मेरे पास में सेलिंग प्राइस आएगा। फिर उसने एक छूट और दी, वो कितनी 10% की, तो 90 बाय में 100 करूँगा तो ये मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी अब न्यू एसपी, जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो अगर मैं इसे काटूंगा तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। तो 17 और 5, ये 2 और 2 4, 1 2 3 और 4, ये कितना हो जाएगा 5, और 5 और दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 9 दूनी 18 1 19 और इंटू में 90, तो 19 निमा कितना होता है 171। यानी कि अब उसे जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो कितनी करनी पड़ेगी, जब वो ये दो डिस्काउंट देगा 17100 करनी पड़ेगी। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब एक चीज़ और देखते हैं कि कभी कभी ना ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर बच्चे कैसे करते हैं, डायरेक्ट इसे कैसे करते हैं ज़रा देखिए। अगर मान लीजिए 17,000 रुपये उसकी एमपी था, इनटू में मैंने इसे क्या किया 100 अपॉन में 85 किया, 85 किया, तो इसे काटेंगे तो 17 एकम 17, 17 पंजे और 5 दूनी 10, यानी कि 20,000 रुपये। जो टोटल उसका मार्केट प्राइस आया वो कितना आया आपका 20,000 रुपये आ गया। अब वो कहता है इस पर डिस्काउंट दिया 5% का और 10% का, 5% का 10% का। अगर मैं इस तरह से निकालता कि ये 95 और 90 करके निकालता तो भी मेरा आंसर क्या आता, करेक्ट आता। बट अगर मेरे पास में मैं इसको इसको इस तरह से निकालता, यानी सक्सेस रेट से निकालता, यानी कि इन दोनों को मैं जोड़ देता तो मेरे पास कितना आता आपका 15%। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास 50 आता, और 50 को मैं 100 से भाग करता तो मेरे पास 0.5 आता। इसमें से मैं अगर 0.5 में अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास 14.5 जो आएगा मेरे पास में, वो रिमेनिंग क्या बचेगा आपका, ये मेरे पास क्या आएगा, ये एक्चुअली में क्या बचेगा, टोटल डिस्काउंट होगा इन दोनों पे। अगर इन दोनों का टोटल डिस्काउंट ये है तो इससे मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 145 बाय में कितना हो जाएगा आपका 1000, इससे ही चला गया मेरा। तो ये कितना होगा 90, ठीक है 45 दूनी 90 और 2 एकम 2, यानी कि टोटल डिस्काउंट जो मिला उसे 2900 रुपये का डिस्काउंट मिला। अगर डिस्काउंट में इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 171 और 00, यानी कि इतने की उसने पेमेंट की। अब एक्चुअली में ये जो डिस्काउंट निकाला वो निकाला कैसे, एक बार जरा देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। मैंने माना कि पहला डिस्काउंट, ये आपका डिस्काउंट माइनस का पहला वाला डिस्काउंट इंटू में दूसरा वाला डिस्काउंट अपॉन में 100, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो देख लीजिए। तो पहला वाला डिस्काउंट कितना मेरा 5%, दूसरे वाला कितना था मेरे पास 10%, दोनों का जोड़ेंगे तो कितना 15% आ जाएगा। माइनस का निकालेंगे तो 5% इंटू में आपका 10% अपॉन में 100 हो जाएगा। इससे ये गया तो कितना होगा 15%, और ये हो जाएगा माइनस का 0.5, तो ये हो जाएगा 14.5% का क्या हो जाएगा उससे आपका टोटल डिस्काउंट मिलेगा इन दोनों पे। इस तरह सोल्व कर सकते हैं। और अगर इस तरह से नहीं करना तो आइए चलिए एक बार समझते हैं दूसरे तरीके से। कैसे, 100 मान के मान लेते हैं कि भाई उसका जो मार्क प्राइस था वो 100 रुपीज़ था। ये क्या था, उसका मार्क प्राइस था 100 रुपीज़ था। वो उसे बेचता है कितना आपका 15% के डिस्काउंट पे, यानी इसका 15% निकालूंगा तो कितना आएगा 15 रुपये, जो यहाँ से निकालता 15 रुपये, तो 15 रुपये इसमें से माइनस करूंगा तो बेचे कितने में से 85 में। बट वो कहता है डिस्काउंट दी उसने 2, या तो आप इनके ये 95 और 90% करके निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्ट क्या निकालिए इसका 14%, यानी 14.5% अभी मैंने निकाला था। यानी कि 100 का अगर मैं निकालूंगा आपका 14.5 यानी कि 1000 हो जाएगा आपका, ये परसेंट हटाएंगे तो 20 से 20 गया, यानी कि 14.5 टोटल 100 था एमआरपी,
उसमें से डिस्काउंट दिया इसने कितना 14.5, तो ये मेरे पास बचेगा 5 और ये बचेगा मेरे पास में कितना आपका आपका 5 और ये बचेगा आपका 8 यानी 85, यानी कि 85.5 में वो उसे बेच रहा है। बट वो कह रहा है जब उसने 85 रुपये में बेचा था तो उसका जब वैल्यू था वो कितने दे रही है 17,000। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200 से। ये कैसे आया, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 200 आएगा, इस 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इससे ये पॉइंट गया तो ये कितना होगा आपका 5 से 11, 8 दूनी 16, 17 यानी कि 1700 रुपये। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।